अच्छा बच्चों, सो यहाँ हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की हम बात करते हैं। तो बेटा हमने ये बताया था एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो होता है ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो डिफाइन करता है डाटा स्ट्रक्चर के बिहेवियर को। लाइक हम किस तरह से डाटा को अलग अलग अंदाज से स्टोर करा सकते हैं और किस तरह वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्टैक हमने बात की थी। स्टैक होता है जैसे किताबें रखी जाती हैं, है ना। तो स्टैक ये है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिस जो बेस करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे, कि जो चीज़ सबसे आखिर में आई है वो सबसे पहली चीज़ होगी जो बाहर निकाली जाएगी। तो हमने देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट में, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में हम इसका एप्लीकेशन इसकी यूज़ कर सकते हैं। स्टैक में हमने पढ़ा था कि स्टैक में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बेस पॉइंटर जो बताता है कि सबसे, बेस पॉइंटर से मुराद कि जो सबसे पहली वैल्यू स्टार्ट होने वाली है वो बेस पॉइंटर होता है। और एक हमारा टॉप पॉइंटर होता है जो इनिशियली -1 होता है। तो जब टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर दोनों सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, क्योंकि इनिशियली टॉप पॉइंटर -1 होता है। जैसी कोई वैल्यू आती है, यहाँ आप देख सकते हो कुछ बातें मैंने लिखी थी उसको भी देख लेते हैं कि स्टैक यूजेस टू पॉइंटर्स, बेस पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम इन द स्टैक। क्योंकि स्टैक में डाटा ना इस तरह से डलता है, ऊपर से डलता है ना, जैसे प्लेटें रखी जाती हैं। तो स्टैक में डाटा ऐसे रखा जाता है। तो जो बेस पॉइंटर होता है वो ये बताता है कि पहला आइटम क्या है, यानी अगर आपने जीरो पोजीशन में पहली किताब ले जाके रख दी तो वो पहला आइटम है। और टॉप पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट कैसे, कि लेट सपोज तुमने पहली प्लेट रखी, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट रखी, फिर तीसरी रखी, फिर चौथी रखी, फिर पांचवी रखी, फिर छठी रखी। तो तुम्हारा ये जो टॉप पॉइंटर है ये -1 से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। टॉप पॉइंटर जो है वो तुम्हारा चेंज होता रहता है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा था कि बेस पॉइंटर हमेशा अपनी जगह सेम रहता है। तो ये सब हमने देख लिया था। तो एक कंडीशन ये होती है कि जब टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर दोनों सेम हो तो इसका मतलब है वी हैव वन वैल्यू इन स्टैक। वी हैव वन वैल्यू इन स्टैक, ये एक कंडीशन होती है। तो स्टैक के हमने सवाल वगैरह देखे थे पिछली क्लास में। और स्टैक में ऐसे ही होता जाता है कि जैसे जैसे आप डाटा डालते हो, डाटा डालने के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्टैक में डाटा डालने को हम क्या कहते हैं। यहाँ से शुरू हुआ था कि जैसे अगर हम स्टैक में हम डाटा डाल रहे हैं तो हम उसको कहते हैं पुश। तो कहता है कि यूज टू पॉइंट द आइटम टू द टॉप। तो कहता है कि जब भी न्यू आइटम ऐड होता है इस चीज को हम कहते हैं पुश, कि डाटा स्टैक में डाला गया है, पुश हो रहा है। बी अभी डाला है फर्स्ट पे, फिर सी डलेगा 2 पे, फिर डी डलेगा 3 पे, ये सारा पुश ऑपरेशन है। और ई डलेगा 4 पे, ये भी पुश ऑपरेशन है। फिर अब आप देखो ऊपर वाली एग्जाम्पल में ई को खत्म किया गया है। ई 4 में पड़ा हुआ था, अब ई 4 में नहीं है। ई 4 में नहीं है तो इसका मतलब हुआ है कि एलिमेंट रिमूव हुआ है, और रिमूव होने को हम कहते हैं पॉप। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में बातें की थी। अब हम एक और डाटा टाइप की, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की तरफ आए हैं जिसको हम कहते हैं क्यू। ये हमारी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। स्टैक का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आया आखिरी में वो गया पहले। और क्यू जो है ना वो काम करता है पहले आइए पहले पाइए। आप लाइन में लगते हो तो आप अगर पहले लाइन में लगे हो तो पहले निकलने वाले इंसान भी आप ही होगे। तो क्यू के बारे में हम देखते हैं। क्यू बिल्कुल वैसे ही है जो हम लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। अगर कोई खाली क्यू है, एम्प्टी क्यू है, तो एम्प्टी क्यू से मुराद ये है। अब देखो फर्क क्या है, स्टैक के अंदर जीरो से शुरू हो रहा था ना, अगर आप देखो तो ये वाली चीज स्टैक में जीरो से शुरू हो रही थी क्योंकि स्टैक नीचे से ऊपर की तरफ आता है। स्टैक ऐसे था, ऐसे ही है, स्टैक नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जो लाइन लगती है, लाइन यहाँ से शुरू होती है। लाइन का मतलब है बिल्कुल ऐसे समझो कि आपने एरियल व्यू कैमरे का लिया हुआ है और ये आपकी पहली लाइन का पहला मेंबर है, ये आपकी उसी लाइन का दूसरा मेंबर है, ये आपकी तीसरी लाइन उसी लाइन का तीसरा मेंबर है। वहां पर दो पॉइंटर इस्तेमाल होते थे, कौन कौन से, एक था बेस पॉइंटर, ऐसे ही था ना, और एक था टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर चेंज हो रहा था, बेस अपनी जगह पे था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पॉइंटर अलग अलग हैं, एक कहलाता है फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एक कहलाता है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर।
एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को आप देख सकते हो, इनिशियली ये -1 है, इसलिए है कि अभी क्यू खाली है, अभी क्यू खाली है। आओ इसको जरा पढ़ते हैं। क्यू इन अ प्रोग्रामिंग इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्यू में पहले आओ पहले जाओ। अलाउइंग एलिमेंट्स टू बी एडेड एट द रेयर, तो ये अलाउ करता है कि एलिमेंट जो है वो रेयर यानी ऐसे, यानी पहले यहाँ आ जाए फिर इसके बाद फिर इसके बाद। तो रेयर का मतलब ये होता है कि पीछे, यानी एलिमेंट क्यू के अंदर, अगर ये आपकी क्यू बनी हुई है, दिस इज योर क्यू, ये एक क्यू है, तो इस क्यू के अंदर जब डाटा ऐड होगा, डाटा ऐड होने का मतलब ये है कि ये एक खाली क्यू है। आप लगे हुए हो लेट सपोज किसी टिकट काउंटर की लाइन में, तो अगर 0 इज द फर्स्ट प्लेस है, तो अभी ये खाली खाली सी क्यू बनी हुई है। आप पहले आदमी थे, आप पहले आदमी थे, और पहले आदमी आज चलो हाशिर काफी दिनों बाद आया है, तो हम लिखते हैं कि पहले हाशिर आके खड़ा हो गया। अब जब हाशिर आके लाइन में खड़ा हुआ है, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इनिशियली हमेशा -1 को पॉइंट करता है। अब वो -1 को पॉइंट नहीं करेगा, अब वो हाशिर को पॉइंट करेगा। तो हमारा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर भी हाशिर ही और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी हाशिर है। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे पास क्यू में सिर्फ एक ही इंसान है। तो खैर ये तो इसने एक एम्प्टी क्यू की एग्जाम्पल दी। एम्प्टी क्यू जो होती है, उस एम्प्टी क्यू के अंदर हमेशा तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर पहले एलिमेंट को और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर -1 को पॉइंट करता है। क्या ये बात समझ में आती है? ये रटने की और समझने की दोनों की बात है कि एंड ऑफ क्यू इनिशियली -1 होगा। अब हम इसमें ना दो चीजें करेंगे। एक चीज कहलाती है इन क्यू, इन क्यू। इन क्यू का मतलब ये है कि डेटा डाला जा रहा है, वैल्यू आ रही है। और डी क्यू का मतलब ये है कि अ, यानी डाटा क्यू से निकाला जा रहा है। यानी अगर आपकी प्रोसेसिंग हो गई, मैं कहता हूँ इंसान एक, इंसान दो, इंसान तीन, इंसान चार, इंसान पाँच, इंसान छः, तो जब ये लोग आना शुरू हुए तो ये इन क्यू हुए। पहला बंदा आया, दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया, ये सब इन क्यू होना शुरू हो गए। क्या ये बात समझ में आती है यहाँ पे? इन क्यू इन क्यू, ठीक है। तो ये इन क्यू हो रहा है। अब जब लोग जाते जाएंगे, लोग जाने का मतलब है कि अब ये प्रोसेस होके बाहर हो जाएगा, ये प्रोसेस होके बाहर हो जाएगा, ये प्रोसेस होके बाहर हो जाएगा। तो अब आपके पास ऐसे ही होगा ना कि जो 5 पे होगा एक टाइम आएगा ये ऊपर आ जाएगा, जो 6 पे होगा एक टाइम होगा ये भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे 1 2 3 4 रिलीज होंगे वैसे वैसे 5 और 6 ऊपर जाते रहेंगे। तो जब हम आइटम को निकालते हैं तो हम डी क्यू कहते हैं, जब हम आइटम को प्लेस करते हैं तो हम उसको इन क्यू कहते हैं। अब यहां देखते हैं, हमने इस एग्जाम्पल में पहला एलिमेंट ए डाला, तो व्हेन वन वैल्यू ज्वाइंस द क्यू, जब पहले वैल्यू ज्वाइन करती है, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड। अब आप दोनों तस्वीर में गौर करना, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पहले -1 पे था, यानी उसमें -1 का मतलब ये हो गया कि देखो, इन यानी क्यू में कोई एक आया, तो इसका मतलब एक आने का मतलब होता है कि 1 हो गया। तो अभी हम अगर इसको -1 रखेंगे, तो -1 + 1 होके वो पोजीशन नंबर 0 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए एंड ऑफ क्यू पॉइंटर था -1, जब ए आ गया तो -1 और एक इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, तो +1 होके 0 पोजीशन के ऊपर ए आ गया। क्या ये बात समझ में आती है सबको कि 0 पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया? इज दैट क्लियर? अच्छा, सब बताओ भाई, सब जागे हो? आज रिस्पांस बड़ा कम है तुम लोगों का। कौन कौन जाग रहा है, जल्दी बताओ। ये है बड़ा आसान सा, सिंपल नॉर्मल रियल लाइफ सिनारियो से डिपेंड करता है ये। तो ठीक है, कैन यू प्लीज रिपीट दिस? हाँ तो बोलो ना अगर रिपीट करना है तो। ऐसा है स्पोक में, कंसीडर योर सेल्फ टू बी यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो सर विल फ्रंट इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, दोबारा से बता देता हूँ। देखो, एक सवाल और था, पहले सवाल क्या आ रहा है वो देखते हैं। विल फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर रिमेन्स द सेम? इसका कौन जवाब देगा? सवाल बड़ा अच्छा आया है कि क्या फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर सेम रहेगा?
फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर सेम रहेगा? बताओ भाई। सिर्फ दो बच्चे जवाब देंगे, एक कह रहा है शायद, एक कह रहा है नहीं। फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ना, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर चेंज करेगा। कैसे? अगर आप यहाँ देखो, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है ना, जब हमारे पास 0 0 0 0, देखो अभी हम एक आगे एक प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। सवाल अच्छा था तुम्हारे पास, इसका जवाब देते हैं 5 मिनट के बाद, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर का क्या होना है। तो याद रख, तो एक बात ज़रा हम देखते हैं कि जब हमने पहला एलिमेंट डाला, दोबारा से बता देता हूँ, हमारी पिछली एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की जो सबसे पहली स्टेट होती है वो होती है -1, ताकि जैसे ही कोई पहला एलिमेंट आए तो वो -1 से अपनी पोजीशन चेंज कर ले ज़ीरो की जानिब, ज़ीरो की जानिब। अभी क्या हुआ? अभी हमारे पास अभी हमारे पास ए आया। जब ए आया तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ए को कर रहा है, और साथ साथ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी ए को कर रहा है। इसको ज़रा याद रखना। अब ए के बाद डेफिनेटली अगली वाली स्क्रीन पर, अब मुझे एक बात बताओ, अगली वाली स्क्रीन के ऊपर जब यहाँ पे बी आएगा, आएगा अभी ना, अगली वाली स्क्रीन पे बी आना है, तो बी आने के ऊपर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कहाँ जाएगा ये बताओ? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर वन को करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ देख लो। व्हेन वन वैल्यू ज्वाइंस द क्यू, अब आपके पास एक वैल्यू ने ज्वाइन किया क्यू को, एंड दैट वैल्यू इज बी, बी ने ज्वाइन किया। अब आप देख सकते हो कि जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर वन को एड्रेस कर रहा था, अब वो वन तो नहीं रहेगा ना। अब एंड ऑफ क्यू का मतलब है कि अगर दूसरा बंदा आ गया तो दूसरे बंदे की वजह से क्यू एंड हो रही है ना, तो अब बी आ गया, तो बी की वजह से एंड ऑफ क्यू जो है, अब वो बी पे आ गया। फ्रंट अपनी जगह मौजूद है। अभी जरा देखते हैं, अब अगर सी होगा, क्या सी आएगा? सी को आना है ना, सी तो आएगा। सी आएगा पोजीशन नंबर 2 पे, जो कि थर्ड पोजीशन है, बट ये इंडेक्स 2 है। तो अब हमारे पास जो थर्ड है दैट इज सी। ठीक है, ये हमारे पास सी है। तो अब जब सी आएगा तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर सी पे चला जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, सी के बाद डी भी आना है, चौथा बंदा आ गया। ठीक है, अब जैसे ये भाई पहले यूसुफ आया, तो फ्रंट एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यूसुफ पे था। यूसुफ के बाद अब्दुल रहमान आ गया, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अब्दुल रहमान पे चला गया। अब्दुल रहमान के बाद आ गया हाशिर, हाशिर पे तीसरे पे चला गया। फिर आ गया हुजैफा, जैसे ही हुजैफा आया तो एंड ऑफ क्यू का मतलब ये कि हुजैफा अभी चौथे नंबर पे खड़ा हुआ है, और एंड ऑफ क्यू है कि भाई चौथा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। फिर A B C D E F, ई और एफ भी जा सकता है। खैर उसने ई एफ नहीं किया, अब उसने एक बात हमें समझाई। क्या ABCD तक का तो समझ में आ गया? अभी तक सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि फ्रंट वाला अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाँ, एंड वाला जो है, जैसे जैसे एलिमेंट्स हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है सबको? ये तो आ गई। अब कहता है कि जैसे स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप होता है, स्टैक के अंदर तो हम कहते थे पॉप, इसका मतलब होता था निकालो, तो हम यूं निकालते थे। एक चीज पड़ी हुई होती थी इस डब्बे में, कंटेनर में, और हम उसको निकाल लिया करते थे। अब जब क्यू की बात होगी, तो क्यू में जो निकाला जाएगा, क्यू में निकाला जाएगा इधर से या इधर से, ये बताओ? क्यू में डी निकाला जाएगा या ए निकाला जाएगा? क्यू में से निकलेगा कौन? क्यू में से निकलेगा ए, है ना? क्यू में से ए निकलेगा क्योंकि ए पहले प्रोसेस होगा। जब क्यू में से ए निकलता है तो ABCD तक तो आ गए थे, ठीक है। अब कहता है जब क्यू में से ए निकला, ये ए निकल गया, देखो यहाँ कह भी रहा है, ये ए था, यहाँ से ए हटा दिया, तो कहता है कि व्हेन द फोर मोस्ट आइटम इन द क्यू इज रिमूव्ड। यहाँ रिमूव से मुराद है कि ए था, यहाँ मौजूद था, क्यू था, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ए खत्म हो गया। अब एक सर का दर्द आपके पास क्या है? सर का दर्द ये है कि जब वो ए निकलेगा, ए का काम हो गया, और ए यहाँ भाग गया, बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है कि अब बी को तुम्हें यहाँ भेजना है,
सी को बी की जगह भेजना है और डी को सी की जगह भेजना है। जैसे लाइन में जब खड़े होते हो, है ना, काउंटर में अगर किसी लाइन पे खड़े होते हो तो जो सबसे पहले वाले साहब हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं, आप लोग कभी एयरपोर्ट टिकटिंग काउंटर के ऊपर खड़े हो, कभी किसी जगह पे लाइन लगा के खड़े हो, तो वहाँ जब पहला वाला बंदा बाहर चला जाता है तो दूसरा वाला पहले वाले की जगह आता है, तीसरा वाला दूसरे वाले की जगह पे आता है, चौथा वाला तीसरे वाले की जगह पे आता है। ऐसा ही होता है ना। तो अब बात क्या होगी, अब जो फर्क आएगा ना, अब वो फर्क दोनों पॉइंटर्स के दरमियान में आएगा। तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, अब यहाँ अगर आप देखो तो ए तो बाहर जा चुका है, ठीक है, और साथ साथ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ए बी सी डी, तो 0 1 2 3, तो जाहिर है अगर आपके पास एक एलिमेंट ए बाहर निकल गया तो अब आपके पास एंड ऑफ क्यू पॉइंटर सेकंड पे करेगा ना। सेकंड का क्या मतलब है, समझ लो इसको। अब बी को यहाँ आना है, सी को यहाँ आना है और डी को यहाँ आना है, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर क्या सही पॉइंट कर रहा है, मतलब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को अब किसको करना चाहिए, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर डी को करेगा और आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर बी करेगा। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट रुको, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि फ्रंट पॉइंटर जो है वो 0 पे रहा, बट सिंस ए के जाने की वजह से बी ऊपर गया, फिर सी मजीद ऊपर गया, और जो डी था वो सी की पोजीशन पे चला गया। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर चेंज हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, अब कहता है कि ये जो मेथड है, आपको नहीं लगता कि ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर दफा जब एक एलिमेंट निकलेगा तो आपको नीचे से तमाम एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना है। हाउ मैनी ऑफ यू एग्री, ऐसा होगा ना कि अगर बी सी डी ई एफ है और जैसे जैसे निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे हर डाटा को, जैसे अगर मैं सिचुएशन रखूं कि भाई करंटली लेट सपोज सिचुएशन है ऐसी, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, तो ज़ाहिर है जब ए निकलेगा, है ना, तो फिर बी सी डी ई एफ आ जाएगा। फिर जब बी निकलेगा तो फिर सी डी ई एफ आ जाएगा। फिर सी निकलेगा तो डी ई एफ आ जाएगा। फिर डी निकलेगा तो फिर ई और एफ आ जाएगा। फिर ई निकलेगा तो फिर एफ आ जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो इस तस्वीर को कि एफ को कितनी दफ़ा मूव होना पड़ा है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से एक पॉइंट हम पकड़ेंगे कि अब आप देखो कि बार बार, ठीक है, बार बार आपके एलिमेंट्स को ऊपर जाना पड़ रहा है। ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि डाटा शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे बचने के लिए तरीकेकार क्या रहेगा, देर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड सर्क्यूलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में ना शिफ्टिंग नहीं होगी डाटा की, डाटा अपनी जगह रहेगा, पॉइंटर मूव करेगा। दोबारा बताता हूँ, सर्कुलर शिफ्ट में डाटा तो जो जा रहा है सो जा रहा है, बजाय उसके कि हमारा फ्रंट पॉइंटर 0 पे खड़ा रहे, अगर जाहिर है ए निकल गया तो हम अपने फ्रंट पॉइंटर को बी की जानिब कर देते हैं। क्या कहते हो, अब हमारा डाटा तो मूव नहीं हो रहा ना। जब बी निकल जाएगा तो हमारा फ्रंट पॉइंटर सी की जानिब हो जाएगा। क्या अब डाटा शिफ्टिंग होगी, डू वी नीड टू हैव अ डाटा शिफ्टिंग, कैन यू रिपीट द प्रीवियस। सारा, मैं ये बता रहा हूँ, सारा यहाँ तक थी आप, कि मैंने बताया था कि अगर बी जाएगा तो सी ऊपर आएगा, फिर डी ऊपर आएगा, फिर सी जाएगा तो डी ऊपर आएगा, डाटा शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली बात सुनी थी ना। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों ना करें कि बजाय डाटा शिफ्टिंग करने के हम अपने पॉइंटर को चेंज कर लें, हम अपने पॉइंटर को चेंज कर लें। लाइक अगर ए निकल जाता है, ए निकल जाता है, तो क्या हम बी को ऊपर भेजें, फिर क्या हम सी को उसकी जगह भेजें, क्या हम डी को सी की जगह भेजें। उससे अच्छा ये है कि हम फ्रंट पॉइंटर को ही चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर ए निकल जाता है हमारा, ए निकल गया, तो ए जब निकल गया तो फ्रंट पॉइंटर 0 को पॉइंट कर रहा था, तो अब हमारा फ्रंट पॉइंटर बी को पॉइंट कर देना चाहिए। अब डाटा शिफ्टिंग की जरूरत तो नहीं रहेगी ना। फिर इसी तरह जब बी निकल जाएगा, बी निकल गया, जब बी निकल गया तो हमारा फ्रंट पॉइंटर 2 को मूव करना शुरू हो जाएगा। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आता है। तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू। क्या ये बात यहाँ तक की अब तक की सबको समझ में आ रही है, साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, अब्दुलरहमान, अबीहा, अहमद, अली इमरान, हुजैफा, इब्राहिम, जाग रहे हो।
खिजरा, मोहम्मद, मोहम्मद साद, यूसुफ, मुर्तज़ा, रिजा, साद असफर, सारा, शीस, इस्पुग में, मुस्तफ़ा, उसवा, जुहेर। सारी बातें अब तक की समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है? तो अब हम देखते हैं होगा क्या। अब देखो, ये बात तो मैंने बता दी कि सर्कुलर क्यू के अंदर हम डाटा शिफ्टिंग नहीं करते। A circular queue does not involve data shifting, only the pointers are changed। तो जो पहले सवाल का जवाब था कि सर क्या फ्रंट पॉइंटर चेंज होगा, उसका जवाब मिल गया। यस, इन द केस ऑफ अ सर्कुलर क्यू आवर फ्रंट पॉइंटर कैन बी चेंज्ड। सही है। तो अब आप देख लो, अब आपसे कहता है कि फ्रंट ऑफ पॉइंटर ए के लिए था मौजूद, ठीक है, और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आपका डी को रिलेट कर रहा था। वंस द वैल्यू ऑफ ए, जो ए था वो क्यू में प्रोसेस हो गया। जब ए क्यू में प्रोसेस हो गया, अब आप दोनों डायग्राम्स को मैं थोड़ा सा अगर छोटा करके आपको दिखाऊं, तो दोनों डायग्राम्स को अगर आप गौर से देखो, तो ऊपर वाली डायग्राम में फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर जीरो को पॉइंट कर रहा है और नीचे वाली के अंदर वन को कर रहा है। अब आई बात समझ में? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर चेंज हुआ, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर चेंज हुआ। क्या आप दोनों ऊपर नीचे की डायग्राम्स देख सकते हो? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पहले जीरो पे था क्योंकि उस वक्त वहां पर ए मौजूद था। जब ए आपका हुआ डी क्यू, ए आपका क्या हुआ? डी क्यू, ए है, ए डी क्यू हुआ। जब ए डी क्यू हुआ तो इसका मतलब है ए निकल गया। जब ए निकला तो अगली स्क्रीन के ऊपर अगर आप आओ, तो अगली स्क्रीन पर अब वो जीरो को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि अब वो पॉइंट कर रहा है बी को, बिकॉज बी इज द एलिमेंट विच इज द फर्स्ट इन अ क्यू। बट ये याद रखना है कि ये सर्कुलर क्यू है। तो सर्कुलर क्यू क्या होती है? जिसके अंदर डाटा की शिफ्टिंग नहीं होती, पॉइंटर की शिफ्टिंग होती है। एज इट इज रिटन दैट इन अ सर्कुलर क्यू नो डाटा शिफ्टिंग, ओनली द पॉइंटर शिफ्ट्स। हाँ, मैं ये वाली पीपीटी बिल्कुल आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो एंड ऑफ पॉइंटर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज होगी कि अब सर्कुलर क्यू के केस में तुम्हारा एंड ऑफ पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर चेंज हो रहा है। ऐसे ही है ना? क्योंकि अब तुम सोचो कि अब तुम्हारा बी निकल जाएगा, सारी चैप्टर्स की भेज देते हैं, मसला ही नहीं है, सारे चैप्टर्स की भेज देते हैं। अब बी है ना, तो बी जब निकलेगा तो बी निकलने के बाद तुम्हारा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर अगली स्क्रीन पे सी को पॉइंट करता हुआ नजर आएगा ऑन द सेकंड लोकेशन। तो यहाँ देख लो कि यहाँ पर इसने क्या किया, फ्रंट ऑफ, अच्छा इसने आगे उसको इनक्यू वो नहीं किया, यानी बी को निकाला नहीं है, बल्कि उसने डी के बजाय ई को डाला है। तो अब ये समझ लो कि जब आप ई को डाल रहे हो, अब उसने क्या किया है, उसने ऐड किया है आइटम। यहाँ देखना, ऊपर वाली तस्वीर में देखना, ऊपर वाली तस्वीर में बी सी डी तक था, ऊपर वाली पिक्चर में बी सी डी आ रहा था, ठीक है। नीचे वाली पिक्चर में ई आ रहा है। ई का आना, ई का आना इस बात की इंडिकेशन है कि आपने एक नया आइटम डाला है। तो होगा ये, जब आप एक नया आइटम डालोगे तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये पॉइंट आपको समझना है, ऐसा ही है ना? अगर तुम ऊपर वाली पिक्चर देखो तो उसमें एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कहाँ है, देख के बताओ, सारे बताओ। अभी एंड ऑफ पॉइंटर कहाँ है? थ्री के ऊपर है, डी पे है, ठीक है। तो अगर नया एलिमेंट डलेगा, नया एलिमेंट डलने का मतलब है डी के बाद ई आएगा, तो ई चौथे पे आएगा। क्या ई चौथे पे आ रहा है? ये देख लो, यानी कि नए एलिमेंट के आने पे, नए एलिमेंट के आने पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो ये हो गया। अब कहता है एडिंग आइटम इनटू द क्यू। ई के बाद एक और आइटम डालते हैं, ई के बाद एक और आइटम डालते हैं। जब ई के बाद एक और आइटम डालेंगे, दैट इज एफ। अब एफ जो है वो थोड़ा खैर पीपीटी की उसका मसला है फॉर्मेशन का। ये बेसिकली एफ जो है ये इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, सही है। अब होगा क्या? हाँ, व्हाट इफ यू वांट टू ऐड अनदर एलिमेंट, तो क्योंकि सर्कुलर क्यू है ना, सर्कुलर क्यू में होगा ही यही कि पाँच के बाद अगला एलिमेंट जीरो पे जाएगा। क्योंकि देखो पाँच के बाद तो तुम डाल नहीं सकते ना कोई। भाई देखो, ये तुम्हारा जीरो है, मैं अगर बताऊं, ये तुम्हारा वन है, ये तुम्हारा टू है, ये तुम्हारा थ्री है। ये जो डब्बे में हाईलाइट कर रहा हूँ, थ्री डब्बा हाईलाइट कर दिया मैंने, ये आ गया थ्री, ठीक है।
थोड़ा सा नीचे आ रहा है बस, ये तुम्हारा 4 है ना, और ये तुम्हारा 5 है, ऐसा ही है। चलो मैं और अगर क्लियर करने के लिए करूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब हमारी क्यू तो वैसे तो नेक्स्ट मतलब अब क्यू पे तो हम नेक्स्ट नया डाटा आगे कहाँ डालेंगे, अब ज़ाहिर है एफ पे अगर मौजूद है तो नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है, बट वी हैव वन स्पेस अवेलेबल एट द टॉप। तो क्योंकि सर्क्यूलर है ना, सर्क्यूलर है, सर्कुलर में क्या होता है, एक चीज़ अगर ऐसे जा रही है और जाते हुए भर जाएगी तो ये यहाँ से वापस भी आ जाएगी। क्या वापस आते हुए नजर आ रही है, लाइक अब हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो उसका तरीकेकार क्या है, इवेंचुअली द क्यू विल रैप अराउंड टू द बिगनिंग। तो क्यू में जब जगह होगी, क्यू में जब जगह होगी तो फिर क्या होगा, वो आगे चली जाएगी। अब एक्चुअल जो फर्क है वो फर्क ये आएगा कि जो तुम्हारा पॉइंटर एंड ऑफ क्यू, जरा और से एंड ऑफ क्यू पे नजर रखना दोनों इसमें, अभी तुम्हारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर 5 पे आ रहा था, सही है। तो अब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर 5 के बजाय अब किस पे चला जाएगा, अब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर 0 पे चला जाएगा। एफ के बाद अगर तुम जी डालोगे तो जी डालने के लिए तुम्हारे पास ये ऊपर स्पेस बच रही थी, यू हैव एन ऑप्शन अवेलेबल टू प्लेस जी। तो जब यहाँ 0 डाल दोगे तो तुम्हारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, और फ्रंट पॉइंटर तुम्हारा जैसा था वहीं रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो तुम्हारे पास फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर उस वक्त चेंज होगा जब वैल्यू निकलेगी। अगर मैं अपने तौर पर एक काम करूं कि मैं कहूं कि बी निकल गया, मैंने बी को काटा, तो बी को काटने के ऊपर मेरा फ्रंट क्यू पॉइंटर अब यहाँ चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना। क्या तुम लोग को ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। वाई देर इज अ लिमिट बिलो, लिमिट बिलो कहाँ है भाई, रेजा, लिमिट बिलो कहाँ है। लिमिट ब्लो से मुराद मतलब एक तो ये डिपेंड करेगा हमारी साइज ऑफ द एरे पे ना। लाइक व्हाई डू वी स्टॉप एट 5, बेटा हमें अवेलेबल जो एरे मिली है वो मिली ही 5 की है ना, 10 की भी मिल सकती है, 15 की भी मिल सकती है। बट हमें तो समझना ये है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर्स। हमने ये देखा पोजीशन ऑफ द पॉइंटर क्या है, तो हमने देखा कि भाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जब जब न्यू वैल्यू ऐड होगी तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर बदलेगा, और जब वैल्यू निकलेगी तो फ्रंट क्यू पॉइंटर चेंज होगा। क्या ये समराइजेशन समझ में आती है। जब नया एलिमेंट आएगा तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर तब्दील होगा, जब पुराना एलिमेंट जाएगा तो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब कहता है इवेंचुअली द क्यू विल रैप अराउंड टू द बिगनिंग। तो ये वाली बात तो आ गई थी, ये अभी हमने देखी कि अगर जी एक नया एलिमेंट आया तो तुम्हारा जो एंड ऑफ क्यू है वो जी को पॉइंट करेगा, और अभी बी मौजूद है तो बी इज द फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट। अब सिचुएशन, अब ये वाली बात तो यहाँ तक समझ, इफ यू पॉप एलिमेंट फ्रॉम हेयर वुड वी गेट जी और बी। ये तुमने अच्छा सवाल पूछा, बट तुम्हें यहाँ पे पॉप के बजाय क्या टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, पुश देना धक्का अंदर डालना, और पॉप था बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब तुम डी क्यू कर रहे हो, यस डी क्यू कर रहे हो। डी क्यू का मतलब है कि अब बी को कर रहे हो बाहर, यही तो मैंने भी एग्जाम्पल दी अब्दुलरहमान, कि अब डी क्यू का मतलब है बी को बाहर कर रहे हो, बी हैज बिन प्रोसेस, बी हैज बिन प्रोसेस। तो तुम्हारा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर अब चला जाएगा सी की जाने, और बी तुम्हारा रिलीज होके एम्प्टी हो जाएगा। ये अवेलेबल होगा कि इस पे नया डाटा डाल सको, तब जब तुम्हारे पास नया डाटा आए। तो ऐसे समझ लो कि जी के बाद जो एच आएगा, तो जब एच आएगा तो एच यहाँ डालोगे, और तुम्हारा जो ये वाला पॉइंटर है दैट इज एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये एच को पॉइंट करेगा। अब्दुलरहमान आई बात समझ में, तुम्हारे लिए स्पेशली ये बात बताइए मैंने, सही है, ये बात समझ में आती है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं, व्हाट इफ एंड ऑफ क्यू एंड एफ ऑफ क्यू इज एट द सेम पोजीशन। तो उसका तो मतलब यही हो सकता है कि तुम्हारे पास एक ही एलिमेंट बचा है फिर, याद हो अगर तुम्हें कि जो हमने ऊपर पोजीशन की थी, तो एंड ऑफ क्यू और एफ ऑफ क्यू अगर सेम पोजीशन पे है तो इसका मतलब है तुम्हारे पास इसका एलिमेंट ही एक है। ऐसा होगा, एक सवाल है, इसका क्या जवाब हो सकता है, यही होगा ना कि जब एंड ऑफ क्यू और फ्रंट ऑफ क्यू दोनों सेम ही है तो भाई बंदा ही एक बैठा हुआ है। तो फ्रंट क्यू भी सेम है, और वो फ्रंट पे भी बंदा सेम है, और उसके ऊपर भी बंदा जो है वो एंड पे भी वही बंदा मिलेगा और फ्रंट पे भी वही मिलेगा, तभी तो जाके सेम बोलेगा।
क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो बताओ मुझे पहले फीडबैक टाइम, फिर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँ। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आओ चलो अब इसके देखते हैं सवाल। ठीक है, तो सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो शुरू हो रहा है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आज नहीं पढ़ेंगे, अब हम करेंगे इसके सवाल। बच्चों रेफरेंस लिखना 2021, अक्टूबर नवंबर 2021 इसका रेफरेंस है। अक्टूबर नवंबर 21 इज द रेफरेंस। और यहाँ देखते हैं, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द क्यू दैट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम्स। कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि 5 क्यों है 8 क्यों है, तो ये तो डिपेंड करता है ना हमारी क्यू का साइज क्या है। क्यू इज जस्ट लाइक एक एरे के अंदर ही डाटा डाला हुआ है। ठीक है, आपसे कहते हैं द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम। फ्रंट ऑफ क्यू ये बता रहा है कि अगला आइटम रिमूव कौन सा होगा। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर बता रहा है, फ्रंट ऑफ क्यू का क्या मतलब है, अगला कौन सा आइटम रिमूव हो रहा है। और एंड ऑफ क्यू ये बताते हैं कि ऐड कौन सा हो रहा है। क्या ये लफ्ज समझ पा रहे हो? ये लफ्जों की जो है एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हो? फ्रंट ऑफ क्यू का मतलब ये है कि फ्रंट ऑफ क्यू ये देखेगा कि भाई निकल कौन सा रहा है, और जो वो है कौन सा है। एंड ऑफ क्यू, एंड ऑफ क्यू ये बताएगा कि आखिरी कौन सा है। तो अब आप देखो कि एंड ऑफ क्यू का मतलब है कि इस वाली पूरी क्यू में सबसे पहले फ्रॉक साहब आए थे, और उनके बाद एल्का है, मतलब बाकी भी आए, लेकिन जो आखिरी आए वो एल्का आ गए। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब आपसे उसका सवाल ये है, सवाल ये है, और सवाल के जवाब आप ही दोगे कि डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड। तो बड़ा आसान सा सवाल है, ऑक्टोपस कहाँ ऐड करोगे? ऑक्टोपस को ऐड करने के लिए तुम इन क्यू करोगे कि डी क्यू करोगे? ठीक है, तो जवाब हुजैफा का आ गया, वेरी गुड। हुजैफा बीइंग द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन अवर क्लास, और विद सारा एंड यूसुफ एंड स्पोक में। ठीक है, तो डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन। तो जो है, अब हमने डालना है, इन क्यों करना है, तो हमें ज़रा लिखना पड़ेगा ना इसके बारे में। तो अब हम जब इसके बारे में लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि सबसे पहला काम ये होता है पॉइंटर मूव करता है। तो मैं जो लिखूंगा अलग पेन से वो ये है कि जब आपने ऑक्टोपस को डालना है तो सबसे पहले पॉइंटर मूव होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। सही है, पहले पॉइंटर मूव होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ई ओ क्यू कहलाता है शॉर्ट में ना। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव, पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट, मूव टू पॉइंट टू लोकेशन, लोकेशन है 4। तो एंड ऑफ पॉइंटर सबसे पहले लोकेशन 4 पे जाएगा, एक मार्क किया गया। और फिर उसके बाद जो ऑक्टोपस है, जो डेटा है, तो वो यहाँ डल जाएगा ऑक्टोपस। ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, हालांकि वैसे लिखना नहीं है तुम्हें, तुमने तो उसको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करने का तरीका ये होगा कि वैल्यू ऑक्टोपस, क्लास हो रही है ना रिकॉर्ड, ऑक्टोपस विल बी stored in location। ठीक है, पॉइंटेड टू, पॉइंटेड टू एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। यानी एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वहां पर आप जाके डेटा वैल्यू ऑक्टोपस जो है वो स्टोर करा दोगे। क्या ये सवाल समझ में आ गया बच्चों? आसान सा था, क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं। कहता है डिस्क्राइब करो कि जो नेक्स्ट आइटम है क्यू में वो रिमूव कैसे होगा। यानी कि तुम्हें फ्रॉक को बाहर करना है ना। एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम, ये भी आसान है कि एक वेरिएबल नेम के नाम से तुम्हारे पास एनिमल नेम के नाम से एक वेरिएबल है। तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव। तो रिमूव का मतलब है कि फ्रॉक को रिमूव कराना है।
तो अब हम लिखेंगे इस तरह कि जो वैल्यू फ्रॉग है, फ्रॉग इज अ वैल्यू और अ डाटा, डाटा लिखो, वैल्यू लिखो। तो अब आप डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि फिर आपको ना जुमलों में लिखना पड़ता है उसको। तो आप बोलोगे वैल्यू, वैल्यू फ्रॉग, ये जो वैल्यू फ्रॉग है, ठीक है, विल पॉइंटेड टू, विल, बल्कि विल पॉइंटेड टू नहीं होगा, जो फ्रॉग की वैल्यू वो पॉइंटेड बाय है ना। द वैल्यू फ्रॉग इज पॉइंटेड बाय, पॉइंटेड बाय, अब वो था फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर। आप देख सकते हो कि जो फ्रॉग था उसको फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे वैल्यू पॉइंटेड टू फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर इज असाइंड, इज असाइन टू वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम था हमारे पास एनिमल नेम, एनिमल नेम। तो हमने लिखा कि वैल्यू फ्रॉग पॉइंटेड बाय फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर इज असाइन टू वेरिएबल एनिमल नेम। और फिर ये होगा कि जो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर होगा, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर होगा, क्योंकि फ्रॉग को तो आपने उठा के एनिमल नेम में डाल दिया, एनिमल नेम में आपने उठा के डाल दिया फ्रॉग, यही हुआ। तो अब जब ये हो जाएगा तो अगला काम ये होना होगा कि जो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है वो कैट की तरफ चला जाएगा, तो इंक्रीमेंटेड बाय वन ही होना है। तो एफ ओ क्यू जो पॉइंटर है, एफ ओ क्यू यानी फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव, विल मूव टू पॉइंट एट लोकेशन, और लोकेशन देख लेता हूँ मैं, लोकेशन थी वन, तो जो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है वो अब लोकेशन वन की तरफ चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देख लेता हूँ कोई सवाल तो नहीं है, यहाँ तक की सारी बातें आफ्टर इन क्यू, एंड ऑफ क्यू, जवाब ही दिए सबने और सबके सही जवाब है, शाबाश। आगे बढ़ जाऊँ भाई। आगे कहता है कि डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन फ्रंट क्यू एंड द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू। वही वही तुम्हारी वाली बात आ गई कि वो कहता है कि अगर ऐसा होगा, अभी हुज़ैफा ने ये बात बोली थी ना, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ क्यू व्हेन फ्रंट क्यू एंड द एंड ऑफ क्यू हैव द सेम वैल्यू, इसका क्या मतलब होगा बताओ? इसका तो जवाब ही मिल गया अभी। क्या जवाब लिखूं? जवाब लिखने वाला क्या लिखूं? एम टी क्यू क्यों बोलोगी सारा? वन नहीं होगा। देखो, आ, अगर तुमने एम टी बोला ना तो एम टी का तो मतलब ये था कि जो एंड ऑफ क्यू था वो ऊपर था, याद करो, ये लो, एम टी का केस तो ये था। एम टी के केस में एंड ऑफ पॉइंटर माइनस वन को नहीं कर रहा था, देखो, एम टी के केस में एंड ऑफ पॉइंटर माइनस वन को कर रहा था ना, है ना। तो उसका मतलब ये होता है क्यू फुल नहीं होगी, इसका मतलब होगा कि एक ही एलिमेंट है। अगर आपके पास यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर जीरो पे है और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी जीरो पे आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, द क्यू इज फुल और एट लोकेशन। नहीं ना हुजैफा, देखो, अगर एक एलिमेंट होगा ना तो ये भी पॉइंटर और ये भी पॉइंटर ये सेम होंगे, यानी एंड ऑफ क्यू पॉइंटर और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर दोनों अगर सेम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक ही है। इज दैट क्लियर हुजैफा? ठीक है, तो हम इसका जो जवाब लिखेंगे वो ये लिखेंगे, देयर इज ओनली वन आइटम इन द क्यू। तो वापस आ जाते हैं, यहाँ आना था ना, कहाँ गए? 960822, यही थे ना, यहाँ आ गए। इसलिए आप जैसे दे देते, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बोलेंगे देयर इज ओनली वन डाटा आइटम, देयर इज ओनली वन डाटा आइटम इन क्यू। बच्चों, क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आती है? अब हमारे पास डी है, अच्छा सवाल है, लंबा सवाल है,
कि सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू इन पार्ट ए। यानी ओरिजिनल ये वाली है, यानी ओरिजिनल जो थी वैसे ही है। तो मतलब उसमें ना ऑक्टोपस नहीं शामिल है, क्योंकि ओरिजिनल बोला है ना इसमें। ओरिजिनल का मतलब फ्रॉग कैट फिश एल्ग, ओरिजिनल तो यही थे ना, फ्रॉग कैट फिश एल्ग, ऐसे ही थे। तो अब वो ये कहता है कि द करंट स्टेट ऑफ द क्यू इज दिस, फ्रॉग कैट फिश और एल्ग। हाँ, तो ये तो वही है जो पहले, मतलब पहले भी यही आइटम थे। कहता ये है कि डायग्राम कंप्लीट करो, स्टेट ऑफ क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ऐड करो वैस बी एंड माउस एंड देन रिमूव टू डाटा आइटम्स। पहले डालो दो वैल्यूज, ठीक है, और उसके बाद दो डाटा आइटम रिमूव करो। तो ज़रा बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। बड़ा आसान सा मज़ेदार सवाल है ये। आप लोग सब बताओ मुझे क्या होना चाहिए। मैं ज़रा पॉज लूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोग क्या इसका जवाब देते हो। तो इब्राहिम बताओ भाई, तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं है। इब्राहिम जाग रहे हो? अली इमरान, हाशिर, आज तो नया टॉपिक है, बता सकते हो भाई, आ रहा है समझ में? सारा, आप जाग रही हो बेटा? सारा तो बता ही रही है। शीश आप बताओ, स्पोक में आप बताओ। अबीहा मौजूद है, अबीहा बड़ी खामोशी है भाई। थिंकिंग, चलो सोचो। अब्दुल रहमान का कहना है कि सर 4 5 6 के ऊपर वैस बी और माउस डाल देंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो उसके बाद, वो तो सही है, चलो डाल देते हैं, वो हमने यहाँ डाल दिया। ये डाला, ये डाला, ये डाला, सही है। तो इस पे आ जाएगा हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंट, यहाँ पर हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आ जाएगा। एंड ऑफ क्यू जो पॉइंटर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, एंड ऑफ क्यू। एक तो ये आ गया। लेकिन जो उसने बोला ना रिमूव द टू डाटा आइटम, तो रिमूव द टू डाटा आइटम से ये हुआ कि इसको और इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारा जो रिमूव का मतलब है, ऐसे काटते हुए नहीं दिखाना है तुम्हें, बट ये करना है कि जो तुम्हारा फ्रंट होगा ना, फ्रंट ऑफ क्यू, वो नीचे आ जाएगा दो स्टेप। तो ये इसका जवाब होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? कोई ऐसा हो जो इसको ना समझ में आई हो? बाकी भी तो बता दो, सिर्फ सारा का आ रहा है कि यस, बाकी को नहीं आई। अब्दुलरहमान, अबीहा, अहमद, अली इमरान, हाशिर, हुजैफा, इब्राहिम, साद, मुर्तज़ा, रिजा, साद असफर, जाग रहे हो? कुछ खा पी तो नहीं रहे हो तुम? जल्दी बताओ। सारा, शीस, इस्पोक में, मुस्तफ़ा, उस्फा और जुहेर, सबको आ रहा है समझ में? तो ये तो बेटा एक हो गया। अच्छा, अब आते हैं, द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इज शोन। ठीक है, द कहते हैं द क्यू आफ्टर ऑपरेशंस आर कैरिड आउट शोन, यानी कुछ ऑपरेशन हुआ परफॉर्म और ये सब हो गया। ठीक है, द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द ऑपरेशन आर कैरिड आउट इज शोन। तो अब उसने फिश को भी रिमूव किया है, और अब एल के ऊपर वो फ्रंट ऑफ क्यू लेके खड़ा हुआ है, और माउस जो है उसका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आ रहा है। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब क्या हो रहा है? रिमूव वन आइटम। रिमूव वन आइटम का मतलब है कि एल्क जाएगा बाहर। ठीक है, एल्क जाएगा बाहर। तो जब एल्क बाहर जाएगा, तो उसके बाद कह रहा है दो आइटम ऐड होंगे। पहले हम इसको देखते हैं। कहता है कि रिमूव वन आइटम। तो रिमूव वन आइटम का मतलब ये है कि हम अभी पहुंचेंगे वास्प पे एज फ्रंट पॉइंटर, ऐसे ही है। चौथे पे मैं लिखता हूँ वास्प एज अ फ्रंट ऑफ। मैं वास्प पे क्यों आया हूँ? क्योंकि उसने बोला रिमूव वन आइटम, तो जब एल्क रिमूव होगा तो फ्रंट पॉइंटर नीचे की जानिब आएगा। सही कर रहा हूँ ना? तो एक तो ये आ गया, और वो कह रहा है कि ऐड करो डॉल्फिन को और शार्क को। तो वैक्स के बाद बी था अपनी जगह, ये भी सही रहा। माउस था अपनी जगह, ये भी सही रहा। और आंट अपनी जगह था, ये भी सही रहा, है ना? अब होगा ये कि जब हमें ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए अब हम एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को नीचे लेके जाएंगे तो आंट में लेगा, भरा हुआ है। तो अब हम उसका मतलब ये है कि हमारे ये वाले जो है ना, ये तीन कटे हुए थे, कटे हुए मतलब नहीं थे। तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस डाटा को डालने की।
तो हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पहले यहाँ आएगा, समझ लो, और यहाँ डालेगा इसको, डॉल्फिन को। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो, बल्कि नहीं, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पे तो, हाँ हाँ, सही 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 सही, एक चीज, यहाँ पे माउस जो था एंड ऑफ क्यू था, तो इसके मतलब है जब वो बोलेगा डॉल्फिन डालो, तो डॉल्फिन तो यहाँ डाला, डॉल्फिन तो यहाँ डलेगा, हाँ। अब 7 के बाद अब हम आगे कहीं जाएंगे तो हम जाएंगे 0 पे, और 0 के ऊपर जो पड़ा हुआ था फ्रॉग, वो फ्रॉग की जगह पे चला जाएगा यहाँ शार्क। तो यहाँ पे मैं डालूंगा शार्क, और मैं अपना एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ ला के रखूंगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। अब बताना, क्या ये बात समझ में आती है? बट सर वी ओनली हैव वन स्पेस, तो वो सारा सर्कुलर क्यू थी ना, सर्कुलर क्यू की वजह से ऊपर चला गया। सर 7 पे शार्क होगा? नहीं, 7 पे शार्क नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस थी 7 की, उस पे तो डॉल्फिन डलेगा, और 7 के बाद हम ऊपर जाएंगे तो फ्रॉक की जगह पर हम ऊपर यहाँ पे शार्क डाल देंगे। कैन यू रिपीट? बिल्कुल, दोबारा रिपीट कर देते हैं। अच्छा, चलो सही है, हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से मिटाते हैं और दोबारा से करते हैं। सब मिटा दिया मैंने, ठीक है, सब मिटा दिया। अब हम दोबारा से करते हैं। कह रहे बच्चे, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, रिमूविंग द वन आइटम। रिमूविंग द वन आइटम का मतलब ये होता है कि ये जो आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है, रिमूविंग का मतलब यही हुआ ना कि एल्क बाहर निकल गया, एल्क बाहर निकल गया। जब एल्क बाहर निकला तो तुम्हारा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर चौथे पे आना चाहिए, इस बात को मानते हो? जिसको भी कंफ्यूजन है वो ये बता दो कि ये बात समझ में आती है, कि चौथे के ऊपर आज आपके पास वैस पड़ा हुआ था, और आपका जो फ्रंट पॉइंटर है वो आ गया यहाँ, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर आ गया। ये बात तो समझ में आती है ना, क्योंकि एल को आपने रिमूव किया है ना, तो रिमूव करने का मतलब है फ्रंट पॉइंटर। बट वांट द फ्रंट पॉइंटर गो अप, स्पोक में का कहना गो अप, नहीं तो फ्रंट पॉइंटर तो बेटा नीचे आएगा ना। अगर तुम एक लाइन में खड़ी भी हो और एल बाहर चला गया, निकल गया, तो अब तुम्हारी बारी है ना वेस्ट की। फ्रंट पॉइंटर ऊपर थोड़ी जाता, वो तो नीचे की तरफ आएगा ना, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे जाता है। स्पोक में ये बात समझ में आती है? समझ में आ गया, अच्छा चलो सही है। तो वेस्प आ गया, वेस्प के बाद बी पड़ा हुआ था, बी अपनी जगह सही रहेगा, वो सही था। माउस अपनी जगह है। अब जरा समझना, माउस पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर था, यानी माउस मेरी आखिरी वैल्यू थी, माउस मेरी आखिरी वैल्यू थी। अब वो ये कह रहा है ऐड कराओ डॉल्फिन, ऐड कराओ डॉल्फिन। तो ये जो आंट लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो है लेकिन अभी ये क्यू में है नहीं, क्योंकि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर तुम्हारा पॉइंट कर रहा है माउस को। तो अब तुम्हें जब ऐड कराना है तो आंट की जगह पे आएगा डॉल्फिन, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉल्फिन। ये बात समझ में आती है? अब डॉल्फिन तो मैंने प्लेस करवा दिया, डॉल्फिन तो मैंने प्लेस करा दिया, लेकिन मैंने शार्क प्लेस करना है। तो शार्क प्लेस करने के लिए मुझे सर्कुलर क्यू की वजह से ऊपर की जानिब जाना होगा। तो मैं अब जब ऊपर की जानिब जाऊंगा, ये मैं ऊपर की जानिब चला गया, तो ये फ्रॉग मौजूद, मतलब ऐसे तो लिखा हुआ है लेकिन पॉइंटर इस पे नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू जा चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू जा चुकी है। वेयर विल आंट गो? आंट का मतलब ये कि आंट में अगर आपका पॉइंटर नहीं है तो इसका मतलब है आंट प्रोसेस हो चुकी है, ऐसे समझ लो। अभी हमें खैर उसको नहीं देखना रीजा कि आंट गई कहाँ पे, लेकिन है क्या कि हमारे पास जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर था, हमारा जब नया एलिमेंट आता है तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर बढ़ता है ना, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर बढ़ा, तो आंट की जगह पे हमने डॉल्फिन डाल दिया, क्योंकि हमें डॉल्फिन ऐड करना था। रीजा, क्लियर हो रही है बात? तो डॉल्फिन जब ऐड किया तो डॉल्फिन के बाद हमें शार्क भी ऐड करना था, शार्क के लिए हमें ऊपर जाना पड़ा 0 पे, 0 के ऊपर फ्रॉग पड़ा हुआ था, तो फ्रॉग बेसिकली प्रोसेस हो चुका है। तो फ्रॉग की जगह पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, शार्क। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? तो शार्क इज द वैल्यू विच वाज द लास्ट एडिड, शार्क वो थी जो सबसे आखिर में एडिड हुई, तो जब सबसे आखिर में होती है तो उसके अंदर फिर हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर सबसे आखिरी वैल्यू पे जाता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हियर। अब बताना, आप समझ में आती है? क्योंकि हम सर्कुलर क्यू पढ़ रहे हैं, सर्कुलर क्यू के अंदर पॉइंटर चेंज होता है, वैल्यूज पॉइंट वैल्यूज चेंज नहीं होती है। सही है? अभी बताओ, अभी कितनी क्लियर हुई सबको बात? अब्दुल रहमान, अबीहा, अहमद, इमरान, हाशिर, हुजैफा, सब, इब्राहिम, साद, यूसुफ, क्लियर है?
मुर्तज़ा, रिजा, साद असफर, सारा यूनुस, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा समद, जाग रहे हो? उस्फा, जुहेर खान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन डी एरे। तुमने देखा ही है कि वो वन डायमेंशनल एरे आ रही है। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज टू मॉडिफाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम। तो वो ये कह रहा है कि आप जो सूडो कोड लिखोगे तो उसमें आप क्या लाइन लिखोगे जिससे आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा जब भी उसमें नई वैल्यू आएगी। यही कह रहा है ना कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर का मतलब ये है कि ये आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है। तो ईच टाइम अ वैल्यू विल बी ऐड, ये नीचे जाता जाएगा। अब ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर माउस पे, तो फिर ये नीचे आ जाएगा डॉल्फिन पे। फिर जगह नहीं मिलेगी तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कहाँ तक मूव कर सकता है? यहाँ तक कर सकता है, फिर यहाँ तक कर सकता है, फिर यहाँ तक कर सकता है। तो वो कह रहा है इसका आपने लिखना है कोड। जी जी बिल्कुल अली इमरान, आप मुझे मैसेज कर देना, अगर आपके पास ग्रुप में हो तो नंबर होगा मेरा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ड्राइव लिंक दे दूंगा। तो अब इसका जो सूडो कोड होता है उसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले सूडो कोड चलाने के लिए हम कंडीशन मीट ये कराते हैं कि अगर हमारे पास इफ, हम कंडीशन बनाते हैं इफ इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू, इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू, जो आप एंड ऑफ क्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो इज इक्वल्स टू फ्रंट ऑफ क्यू। अगर इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू का मतलब है कि अगर आपकी सिचुएशन ये आ जाए कि एंड ऑफ क्यू, सही है, ये देखो ये एंड ऑफ क्यू है, एंड ऑफ क्यू अगले स्टेज में यहाँ जाएगी 7 पे, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और फिर यहाँ आने के बाद जब यहाँ आ जाएगी तो इसका मतलब है ये तो एक एरर है। एरर कह लो या फिर ऐसे कह लो, एरर नहीं कहो बल्कि मुझे एक बात बताओ, जब एंड ऑफ क्यू यहाँ थी, यहाँ आ गई, उसके बाद अगर वो यहाँ आने लगी तो इसका क्या मतलब होगा? अगर एंड ऑफ क्यू और फ्रंट ऑफ क्यू ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये दोनों बराबर होने शुरू हो जाए तो एक एरर कंडीशन आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? क्या वजह होगी? क्योंकि क्यू फुल हो जाएगी। नहीं रिजा, एम्प्टी नहीं होगी। अब जरा समझना है इस बात को। देखो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं। ये एक अच्छा सवाल आया है कि ये मेरी, इधर देखना, माउस पे ना मेरी एंड ऑफ क्यू ना माउस पे थी, सही है। तो अगला एलिमेंट आया तो मेरा एंड ऑफ क्यू आंट पे आ गया। अगला एलिमेंट आया तो मेरा एंड ऑफ क्यू फ्रॉग हुआ। अगला एलिमेंट आया तो वो कुछ और हो गया। फिर एक और एलिमेंट आया तो वो कुछ और हो गया। इसका मतलब है अब क्यू भरी जा रही है। इसका मतलब है कि क्यू भरी जा रही है। तो अगर मेरे पास फिश के बाद मजीद एंड ऑफ क्यू अगर भरेगी तो मसला क्या आएगा? मसला नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन वो आएगा मैसेज कि भाई क्यू फुल हो गई है। उसकी क्या वजह है कि जब तुम्हारे पास एंड ऑफ क्यू यहाँ तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है फ्रंट क्यू तो अपनी चली रही है। तो अब फ्रंट क्यू ये रही, फ्रंट क्यू के बाद यहाँ पे डाटा गया गया गया, भरने के बाद ऊपर आ गया, ऊपर इधर गया, फिर इस वाले में गया, फिर इस वाले में गया। अब आप देखो ये आपके पास एंड ऑफ क्यू है और ये फ्रंट ऑफ क्यू है। जब एंड ऑफ क्यू और फ्रंट ऑफ क्यू यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी तो सिचुएशन ये आ जाएगी कि आपकी क्यू फुल हो जाएगी। इनफाइनाइट लूप नहीं होगा, मतलब कंडीशन ये आ जाएगी कि आपकी क्यू फुल हो गई है। तो आप जो आंसर लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि आपका अगर इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू है, अगर वो फ्रंट ऑफ क्यू के बराबर आ रहा है, देन फिर आप ये बताओगे कि एन एरर कंडीशन, देन एन एरर कंडीशन will occur since Q is full। डिस्क्राइब करने बोलना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि इसलिए आपने बताया कि इफ इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू द फ्रंट ऑफ क्यू देन द एरर कंडीशन विल अकर, देन द एरर कंडीशन विल अकर था ना, एरर कंडीशन विल अकर सिंस क्यू इज फुल। तो ये इसकी कंडीशन बनेगी। और क्या कहता है, और क्या पॉइंट इसके हम लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज। तो एक तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है? इसके लिए और दूसरी पॉइंट्स हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? सर वी विल ऑल्सो चेक दैट इफ एंड ऑफ क्यू इज नॉट -1 with the first condition otherwise it will not allow।
लोगों मुझे पढ़ने दो सर। वी विल ऑल्सो चेक दैट इफ एंड ऑफ क्यू इज नॉट -1 विद द फर्स्ट कंडीशन अदरवाइज इट नॉट अलाउ एडिंग व्हेन क्यू इज एम्प्टी। इसको यूसुफ जरा मुझे उस पे बताओ, माइक पे क्या कहना चाह रहे हो। हाँ जी, यूसुफ क्लास में हो, अब बोलो, एक्सेस है। सर मैं ये कह रहा था कि जो है अगर एंड ऑफ क्यू जैसे -1 हो गई, और फिर जो है पहले -1 थी, और अगर फ्रंट ऑफ क्यू 0 है, तो फिर इंक्रीमेंटेड ऑफ क्यू भी 0 हो जाएगी, तो फिर उस पर एम टी क्यू में भी ऐड नहीं करना देगा। तो ये भी साथ साथ चेक करना होगा पहली कंडीशन के साथ। अच्छा, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई कि तुम किस तरह से कह रहे हो कि एक एम्प्टी क्यू हमने, तुम कह रहे हो कि जैसे ये एक क्यू है हमारे पास ऐसे, तो इसमें हमारे पास एक आ गया फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एक आ गया हमारे पास लेट सपोज एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। अब क्या कह रहे हो, आगे बताओ। हाँ सर, कह रहा हूँ क्यू एम टी है, तो एंड ऑफ क्यू -1 होगा ना। अच्छा हाँ सही है, अगर क्यू एम्प्टी है तो मेरा एंड ऑफ क्यू यहाँ होगा, ये कह रहे हो तुम। पहले मैंने ये लिख दिया। सही। हाँ सर, तो फिर इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू फ्रंट ऑफ क्यू के बराबर हो जाएगा इस केस में भी। तो फिर ये हाँ तो चेक करना हाँ, पड़ेगा। तो ये कि हाँ वो कह रहा ना कि अब क्या होगा, तो इसका मतलब ये कि हमें फिर क्या लिखना चाहिए कि इंक्रीमेंटेड द एंड ऑफ क्यू। ये भी होना चाहिए कि योर एल्गोरिथम शुड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल कंडीशंस। तो कहता है दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि एंड ऑफ क्यू जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये कह रहे हो, टू डिटरमाइन वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, यही कह रहे हो। जी सर। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ। ये पॉइंट समझ में आया। हाँ पहले तुम बताओ किस तरह से लिखें इसको, इन स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ। फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, इफ एंड ऑफ क्यू इज -1, तो जो है देन इट विल क्यू इज एम्प्टी। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड आइटम विल बी एडेड। ठीक है, तो क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड आइटम विल बी एडेड। सही है। एक और चीज हुजैफा, तुम क्या बताओगे। दैट इनिशियली एंड ऑफ क्यू इज नॉट -1, वो तो हमने देख ली ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि एंड ऑफ क्यू अगर -1 है तो इसका मतलब है अभी कोई एलिमेंट नहीं है। तो जाहिर है हमें यहाँ पे ये देखना है कि डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज टू मॉडिफाई द एंड ऑफ पॉइंट क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम। तो जब आप ऐड किए जा रहे हो, एंड ऑफ क्यू के लिए आप ऐड कर रहे हो, सर व्हाट अबाउट व्हेन इट हैज टू लुक बैक टू जीरो, लाइक एंड ऑफ क्यू हैज रीच द बॉटम एंड हैज टू गो बैक अप टू जीरो। इसका क्या मतलब है सारा, माइक पे बता दो। व्हेन इट हैज टू लुक बैक टू जीरो, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ, तुम जरा बताओ। लाइक वी हैव टू मैनेज द रैप अराउंड एयर। रैप अराउंड का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर के इक्वल ना हो। यही कहना चाह रही हो ना कि व्हाट अबाउट व्हेन इट हैज टू लूप बैक टू जीरो। यानी तुम ये कह रही हो कि अब अगर हम 7 पे हैं और हम यहाँ वापस जा रहे हैं, ठीक है ना, तो लाइक एंड ऑफ क्यू हैज रीच द बॉटम, एंड ऑफ क्यू अपने अख्ताम पे पहुंच गया, बिल्कुल सही कह रही हो, एंड हैज टू गो बैकअप टू जीरो। तो फिर एंड ऑफ क्यू आपके पास क्या होना चाहिए, बैकअप टू जीरो। तो हमें हमसे जो पूछ रहा है वो इसी कंट्रास्ट में पूछ रहा है ना कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका जवाब इस तरह से दिया है सारा ने कि इसको जरा समझना बच्चों, कि अब हम अगर 7 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है, तो हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये आ रहा है। फिर इसी तरह अगर मेरा फ्रंट पॉइंटर ये है, तो जीरो पे एंड ऑफ क्यू आएगा, अगली वैल्यू के आने पे यहाँ आएगा, अगली वैल्यू के यहाँ आएगा और अगली वैल्यू के यहाँ आएगा। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे सिंस वी हैव टू डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब के लिए हम लिखेंगे कि हम एक तो ये दो पॉइंट्स तो लिख चुके हैं कि -1 था अगर एंड ऑफ क्यू यहाँ, ठीक है, तो हमने लिखा कि इफ एंड ऑफ क्यू इज -1 क्यू पॉइंटर विल इंक्रीमेंट बाय 1 आइटम विल बी एडेड। एक तो ये चीज थी कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की कंडीशन ये है कि अगर वो -1 होगा तो क्यू पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और आइटम एक ऐड हो जाएगा। तो एक तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इसके 2 मार्क का। तीसरे का हम यहाँ लिख सकते हैं, जो तीसरे का लिखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन आइटम विल बी एडेड। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए जिसको तुमने लिखा हुआ है, won't be incremented regardless of end of queue is -1
सर बट वांट इट बी इंक्रीमेंटेड रिगार्डलेस ऑफ एंडो क्यू इज -1 और नॉट। देखो -1 तो वो रहेगा ही अगर एम टी क्यू होगी। तो हमसे तो वही पूछ रहा है ना कि जब भी आप एंड ऑफ क्यू में ऐड करोगे, ठीक है, डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम टू द क्यू। तो आइटम टू द क्यू जब जब डालोगे तो उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशंस क्या क्या आ सकती हैं। उसकी कंडीशन ये आ सकती है कि भाई सबसे पहले तो ये खाली था। वो ये पूछ रहा है ना कि अगर लेट सपोज ये खाली था और जीरो पे कुछ भी नहीं था, तो तुम्हारे पास फ्रंट पॉइंटर तो जीरो को कर रहा था, बट एंड ऑफ क्यू पॉइंटर किसको कर रहा था, -1 को कर रहा था ना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो यही तो बात हमने कही है नीचे कि इफ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज -1 द क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जब नई वैल्यू डालोगे तो क्यू पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करोगे ताकि एक आइटम उसमें ऐड हो जाए। तो वो यही चीज तो पूछा है। और तीसरी जो आखिरी चीज है वो ये है कि जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर से एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नजदीक आ जाएगा, एक नई वैल्यू ऐड हो गई, फिर एक और वैल्यू ऐड हो गई, फिर एक और वैल्यू ऐड हो गई, तो अब आपसे वो ये कह रहा है कि शुड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल कंडीशंस। तो अब उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि वी हैव टू मैनेज द रैप अराउंड। रैप अराउंड का मतलब ये है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर में, रैप अराउंड से मुराद ये कि अभी हम यहाँ थे, फिर हमारे पास एंड ऑफ क्यू पॉइंटर लेट सपोज यहाँ था, ये था एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। तो इसका मतलब तो यही था, हमारे पास एक और एक दो वैल्यू थी। अगली वैल्यू आएगी एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, फिर अगली वैल्यू आएगी एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, यही हो रहा है ना। फिर अगली पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इसका मतलब है कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को चलाने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि वी हैव टू मैनेज द रैप अराउंड। मैनेज द रैप अराउंड का मतलब ये है कि जब क्यू वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो है वो किस तरह से मूव करेगा। तो इसके लिए जो एक आखिरी चीज लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि मैनेज द रैप अराउंड। मैनेज द रैप अराउंड का मतलब ये है कि फ्रंट पॉइंटर से वैल्यू मूव कर करके किस तरह से एंड ऑफ पॉइंटर तक पहुंचेगी। और जब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर तक पहुंच जाएगी तो हमें ये भी देखना होगा कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ये दोनों मीट ना करें, क्योंकि अगर ये मीट करते हैं तो इससे जो बात समझ में आएगी वो ये आएगी कि भाई आपकी क्यू जो है वो फुल है। यहाँ तक मुझे बताना कितने बच्चों को बात समझ में आती है। यहाँ तक आ गई। बताओ भाई, अब्दुलरहमान, अबीहा, अहमद, हाशिर, हुज़ैफ़ा, इब्राहिम, साद, यूसुफ, मुर्तज़ा, रिजा, साद, असफर, सारा, शीस, इस्पोक में, उसवा। आप बताओ जुहेर, आप बताओ, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसको यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में, और इसके फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को 8:30। ठीक है, तो फ्राइडे 8:30 की क्लास अपने पास नोट नोट डाउन कर लो। और फिर अब हम एडीटी और क्यू के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उस दिन सॉल्व कर लें, ताकि फिर अगली क्लास। अब्दुल रहमान, बस ये जो मैंने इसके बाद एक लिंक लिस्ट करा दूंगा मैं, ठीक है, या बल्कि लिंक लिस्ट भले ना भी कराऊं, रोक के फिर हम P1 को भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो फिर ऐसा कर लेंगे कि फिर हम जो वो है ना नेक्स्ट मंडे वाली क्लास, तो फिर इससे हम P1 को भी देख लेंगे। क्लियर है भाई? तो फ्राइडे रखो इंशाल्लाह, और फ्राइडे 8:30 ही करेंगे, फिर उसको देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सारा आप कुछ मैनेज करो, थोड़ा बहुत देख लेना उसको क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रखते हैं, इस तरह से तो करना ही पड़ेगा, फिर आगे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सही है, कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ लो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लो मुझसे, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये मैं अभी आप लोगों को पीपीटी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।